नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका है और आपका रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर देखें तो आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है और हल्का चौकोर है। इसका मतलब है सही दिशा में कर्म करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में एनालिटिकल स्वभाव रहेगा, जिसको कहते हैं दार्शनिकता। करियर का अगर मामला देखें, आप अगर काम करने की सोच रहे हैं, अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा वर्क आपके लिए शानदार रहेगा, कामयाबी देने वाला रहेगा। जिससे या जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं रहेगा, तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। ठीक, आपकी हथेली का जो कलर है अभी जिस रूप में उसने होना चाहिए था, उसमें थोड़ा फीकापन आ रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। और दूसरी, आपका अगर इस पोर्शन में देखें तो धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, जाल बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपके राहु के क्षेत्र में तो गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से बताती है कि व्यक्ति पे निश्चित तौर पे नज़र दोष व्यक्ति पे आ गया है। आप नज़र दोष की शिकार हो गई हैं। आपके अंदर जो नज़र दोष की नेगेटिव ऊर्जा है कहीं ना कहीं वो प्रवेश कर गई है, और जिसके कारण इसका जो सबसे पहला प्रभाव है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे डाल रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ उलझन की स्थिति पैदा कर रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, व्यक्ति को कई बार दुविधा में डाल रही है, कई बार वहम का व्यक्ति शिकार हो रहा है। और कुछ अनायास घटनाएं हैं जो बिना बात के घटती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी कोई उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसी स्थितियों को ये पैदा कर रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करती हुई ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, खास करके ये दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब के रिश्तों पे डालता है। उन रिश्तों को जो चरम सुख का भोग है उसमें ये परिस्थितियां लाके खड़ी कर लेता है और चीज़ों को इतना बढ़ा लेता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अनबैलेंस होने बैठ जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो उसमें विकार देने की कोशिश करती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होने बैठ जाते हैं, बीमार होने बैठ जाते हैं। आपकी हथेली में जो बरकत थी वो बरकत ख़त्म होने बैठ जाती है। आपकी हथेली में पैसा टिकना ख़त्म हो जाता है, अनायास खर्चे बढ़ जाते हैं। धन का संचय जिस रूप में होना चाहिए वो धन का संचय नहीं हो पाता है। कई बार तो पैसे खूब आते हैं लेकिन पता नहीं चलता पैसे जा किधर रहे हैं। सोचा कुछ था, हो कुछ रहा है, किया कुछ था, बन कुछ रहा है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से व्यक्ति कहीं ना उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था वो सफलता का स्तर गिरता जाता है और फिर धीरे धीरे
ये बढ़ता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, जीवन की रेखा को काटता है। तो सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर ये आपके करियर और धन की रेखा को काटता है, मतलब पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर ये मस्तिष्क रेखा को काटती है, जैसे आपकी काट रही है। तो मस्तिष्क में उलझन, कन्फ्यूजन, दुविधा, वहम और मानसिक तनाव, ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए हृदय रेखा पे, तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, फिर रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचाना है। अब इसमें क्रॉस है, अगर ये क्रॉस स्पष्ट और पूरा दिखने बैठ जाए, अभी आपकी हथेली में है लेकिन एकदम वो नहीं है, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है इसका, अगर ये अपना प्रभाव दे तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के किसी की भी हथेली में बन रहा है, और ख़ास करके महिलाएं हैं, तो अपने बाएं हाथ को देखें। चाहे आप कार्यरत हैं, वर्क कर रही हैं, या अपने घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, या बच्चियां हैं, ये देखिएगा। यकीनन अगर ये रेखाएं हैं तो संभल के रहेगा। या तो ये धन हानि कराता है, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो ये व्यापार हानि कराता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कई बार ये एकाएक नौकरी को ख़त्म करता है, कोई कारण नहीं होता है, बिना कारण से आपकी अच्छी भली नौकरी चली जाती है। कई बार अगर ये भी नहीं हुआ है तो ये फिर आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसाता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि लेडीजों का जो है अपने जीवन साथी से ऐसे मतभेद हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, या किसी और के साथ ऐसे मतभेद हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला बनता है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो आप कर्जे में चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ है तो फिर ये गोपनीय बीमारी देता है, पता नहीं चलता है बीमारी क्या कारण है, कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, ठीक है ना। व्यक्ति लंबे दौर तक बीमारी में रहता है। अब देखिएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये शुरुआती चीज है और शुरुआत में ही आपने खत्म करना है। आप रोज स्नान करती हैं, नहाती रोज होंगी। मैं आपको कुछ दिनों के लिए एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। आपको वो वनस्पति प्रक्रिया करके वो स्नान जरूर करना है। और एक मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उस दिव्य योग ध्यान क्रिया को जरूर करें। जो चीज़ें उभर रही हैं वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी और एक शानदार जीवन जो आपका दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पे आपका उभरेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यानी जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी बनी रहेंगी, और शादी अगर जैसे हो रही हो तो थोड़ा सा ये 1-2 साल लगाएगा, ठीक है ना। ये कर सकता है, इसकी संभावना है, या चिंताओं को रखेगा। और खासकर यहाँ पे अगर लकीरें बनी तो मतभेदता आ सकती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी है। कुछ ना करें, एक वनस्पति स्नान करें, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, और राहु का जो कुप्रभाव जीवन पर पड़ रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एक मैं चीज़ को ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, उसको करिए। निश्चित ही आप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कुछ, और शानदार स्थिति में चीज़ें उठेंगी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
अब ये देखते हैं शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले जो चिंताएं हैं वो दिखाई दे रही। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका भाग्य स्थान है, यहाँ से काल्पनिक रेखा खींचेंगे। उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा शानदार है, इसका मतलब है आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो उत्तम जाने वाला है। इसके बाद आपकी जीवन रेखा भी शानदार है। निश्चित तौर पे ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन को आप अच्छे ढंग से लीड करेंगे, अपने दाम्पत्य जीवन को। ये किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 2 सालों तक बृहस्पति थोड़ा चिंता के भाव दे रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा जीवन ठीक रहेगा। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। देखिएगा जीवन में एक चीज़ तो जरूर रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। इनके बीच में गैप है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों उंगलियां लगभग यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस चीज़ को आप जानते हैं और आपका ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा, जो अच्छी भी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जीवन में कमी रहेगी। जहाँ तक हो सके इस नाखून को बढ़ा लें तो नेचुरल तरीके से ये जो कमियां हैं उनमें कमी आएगी और वो चीज़ बढ़ेंगी, मानी चीज़ों में सुधार होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ है। आपकी जो ये भाग है इसमें जो स्पष्ट लकीरें हैं वो 2 उभर रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। निश्चित तौर पे ये बता रही है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में जो है श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा संघर्ष बना रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख को भोग भी करेंगे। केतु के स्थान में तिल दिखाई दे रहा है, ये चिंताओं को और संघर्ष को देता है और जब से ये उठा है 2.5 सालों तक ज़्यादा प्रभाव देता है। उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाता है। तो इसका प्रभाव शायद खत्म हो गया हो या खत्म होने के कगार पे हो, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें आपकी शुक्र के पर्वत पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो अच्छा संकेत है। ये संकेत बता रहा है कि कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ जाएगा और उस अनुभव के बल पे आप अच्छे पदों की प्राप्ति भी करेंगे। तीसरी बात है, आपका शुक्र अगर यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र पुष्ट है और इसका कलर भी बहुत सुंदर है और जीवन में कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में वास्तव में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत खूबसूरत रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी और सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर हमेशा विद्यमान रखेगा और हर जो है परिस्थिति को झेलने की ताकत भी शुक्र आपको जीवन में देगा और इसका आप लाभ प्राप्त करेंगे।
जहां आपको परिवार का सुख आगे चलकर बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलेगा, वहीं जो है आपको संतान सुख भी अच्छा मिलने वाला है। अभी आपका शुक्र यही कह रहा है। लेकिन एक चीज़ ये थोड़ा सा अलग भी बता रहा है। एक तो वर्तमान समय में इसमें जाल दिख रहा है, और ये जाल बताता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रही हैं, चिंताएं भी कर रही हैं, और कई बार तो बहुत ज़्यादा मेहनत प्रयास करने पर भी आपको उसमें वो सफलता नहीं मिल पाती है, और आपको अभाव की स्थिति ऐसे में नज़र आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव है वो नहीं कर पाती है। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से, जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके कारण एक अच्छी चीज़ ये रहेगी, शुक्र के कारण को अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर जीवन में ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति हमेशा आकर्षण आपके जीवन में रहेगा, चाहे नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, इसका तरफ आपका आकर्षण रहेगा। ग्लैमर की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा जाएगा, चकाचौंध की तरफ आपका आकर्षण जाएगा, और आगे चलकर शुक्र भले ही थोड़ा लेट से देगा लेकिन आपको चमक देगा, आपको चकाचौंध की तरफ ले जाएगा, नाम और यश जरूर देगा। ये स्थिति दिखाई दे रही है, शुक्र अच्छा है। हाँ, शुक्र से प्रभावित जो अंगूठा है ये स्पष्ट कह रहा है कि जीवन काल के 34वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन अगर 34वें वर्ष से पहले, माने 1 वर्ष के अंदर भी अगर आपकी शादी हो जाती है तो ये संघर्ष कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा। लड़की की वजह से आपके हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं, भावनाओं में आकर बहुत बड़े जीवन में निर्णय ले लेती हैं और उतावलापन दिखाती हैं, विशेषकर करियर और धन के मामले में, तो धन हानि होने की संभावना दिख रही है। आपको स्वयं का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसको बड़ा सोच समझकर जीवन में करना है। ये व्यापार में जीवन में 35वें वर्ष तक नुकसान दिखा रहा है, और यदि उससे पहले व्यापार करती भी है तो पार्टनरशिप में ना करें। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जबरदस्त धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की, बड़े रूप में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट आ रही है। हाँ, आपके जीवन में 42वें वर्ष के बाद संघर्ष नाम मात्र का रहेगा, और आपका बुढ़ापा शानदार दिखाई दे रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत शानदार समय यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ और दिखाई दे रही, बल्कि 2 चीज़ें आप देखेंगे। आपकी हथेली में ये शानदार रेखाएं हैं, और धीरे धीरे यहाँ से एक रेखा उभर रही है। ये भले ही बहुत लेट देगी। 2 चीज़ें दिखा रही है, एक तो 35वें वर्ष में और एक 42वें वर्ष में। 35वें और 42वें वर्ष में, इन वर्षों में आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं। ये अचानक जीवन में इन 2 वर्षों में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहे हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। आप अपने जीवन काल में इन 2 वर्षों के बाद से गरीब नहीं रहेंगे, निर्धन नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सफलता पाने बैठ जाएंगे ना, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आपको संभल कर चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए योग बहुत अच्छा कहला रहा है। बिजनेस वाली चीज़ों को दिखा रहा है, लेकिन 34वें वर्ष तक बिजनेस नहीं है। उसके बाद बिजनेस में विशेष सफलता को ये दिखा रहा है। ये आपकी हथेली स्पष्ट चीज़ों को बता रही है जो मैंने अभी तक आपकी हथेली देखी है। यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे, आपकी हथेली में ये हृदय की रेखा है, इन 2 उंगलियों के बीच में धीरे धीरे बढ़ रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आगे चलकर आपकी महत्वाकांक्षाओं को बड़ी रोक देगी, आपकी सोच को एक पॉजिटिव स्थिति में लाके खड़ा करेगी और आपकी इच्छाओं में अच्छा स्तर देगी, ये दिखाई दे रही है। और इन चीज़ों की पूर्ति के लिए इन प्रकार जो भी हो जाए वो करने की ताकत दे रही है, जो अच्छे संकेत दिख रहे हैं। मस्तिष्क की रेखा भले ही यहाँ पे टूट रही है, प्रारंभिक दौर में 20-25 वर्षों तक एक चीज़ रह सकती है आपके अंदर कि पहले आप किसी कार्य को शुरू तो करेंगे, लेकिन परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो कार्य करने की ताकत है आपके अंदर, वो अभी उस रूप में प्रकट नहीं हुई है। फिर भी जीवन में क्रिएटिविटी रहेगी, लंबी यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं जो बौद्धिक स्तर है आपका वो शानदार रहेगा और इसके बल पे जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। आपका ये जीवन की रेखा है। निश्चित रूप से ये स्पष्ट बता रहा है कि अपने जन्म स्थान से दूर आपकी प्रगति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा अभी अपूर्ण है, तो चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, अभी 3.5 वर्षों तक इसमें स्थायित्व की कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आने बैठ जाएंगी और विशेषकर 35वें वर्ष से आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है। 35वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष और 57वां वर्ष आपके जीवन के लिए शानदार मौके ला रहा है और ये आपके जीवन को पूरी तरह से निखारने पे आ जाएगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक रेखा अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से इस तरफ जा रही है, दोनों बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं, सफलता जरूर मिलेगी इसको दिखाने वाली लकीरें हैं। और जीवन में जो उम्र मैंने बताई उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी तरक्की को दिखाने वाली रेखाएं हैं। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगी, लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपकी लकीरों से यहाँ पे एक एम की आकृति धीरे धीरे उभर रही है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं। इस प्रकृति में मौजूद माँ पार्वती जो प्रकृति की देवी है, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को निश्चित ही आप प्राप्त करेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड होगा कि आप किस प्रकार से समर्पण की भावना रखते हैं। यहाँ पे अगर देखें आपका निम्न मंगल, थोड़ा सा ये कुछ समय तक कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति रखेगा और जो निर्णय लेने की आपकी ताकत है उसको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस करेगा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा। उस चीज़ को जरूर ठीक करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बृहस्पति के ऊपर ध्यान देना है, खासकर ये करियर और शादी वैवाहिक मामले में
थोड़ा सा असमंजस में व्यक्ति को रखता है। खास करके शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति यदि काम कर रहा है या काम करने की सोचता है तो उसमें ये सामान्य चीज़ें देता है। अन्य अगर वैवाहिक स्थिति है उसमें ये कन्फ्यूजन और उलझन की सुविधाएं, थोड़ा दुविधाएं देता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूँ। आपकी हथेली में यहाँ पे धीरे धीरे मछली का चिन्ह बन रहा है, ये बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व उजागर हो रहा है और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं इनका तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है। लेकिन न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा, इसकी ओर ये ध्यान दिला रहा है। और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये भी ये स्पष्ट बता रहा है। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा सा जो है ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है। सूर्य में भी धीरे धीरे एक मछली का चिन्ह आगे बनता हुआ दिख रहा है। जब ये पूर्ण हो जाएगा, एक तो ये आपको आपके कामों में प्रसिद्धि दिलाएगा, दूसरा सबसे बड़ा काम ये करेगा कि आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा ये प्रबल बना देगा और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार देगा, जो बहुत अच्छे संकेत हैं। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी वाणी की ताकत बहुत खूबसूरत रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी धीरे धीरे पुष्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।